दोस्तों आदाबर्ज़, मैं सग़ीर खाकसार एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इंडो नेपाल पोस्ट के एक ख़ास प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज होली का पर्व है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि आज ही के दिन शब रात भी है। शब रात का पर्व जो है एक तरीक़े से एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में मान्यता है कि आज की रात जो है, जो भी दुआ मांगी जाती है, अल्लाह ईश्वर उसको कबूल फरमाता है। लोग अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हैं, मस्जिदों में इबादत होती है और अपने माता पिता के जो है मज़ार पे, कब्र पर लोग दुआ पढ़ने के लिए, फ़ातिहा के लिए भी जाते हैं। होली पर्व जो है हमारी जो है मिश्रित सभ्यता है हमारे देश की, एक तरीके से ये रंगों का पर्व है और इस पर्व में लोग जो है मोहब्बत के रंगों को एक दूसरे से लगाते हैं, नफ़रत को मिटाते हैं। ये हमारे देश की अपनी एक कल्चर है, अपनी एक मिश्रित सभ्यता है जो सदियों से चली आ रही है और बहुत ही मिलजुल कर लोग रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं। हमारे बीच आज ख़ास तौर पर शब रात का हलवा खाने के लिए मौजूद हैं, गुजिया खाने के लिए मौजूद हैं हमारे बड़े भाई विनय शर्मा जी, जो कि क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और अंपायर भी रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में अपने शहर में, अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। आइए विनय शर्मा जी के पास चलते हैं और आज के जो एक गुजिया और एक तरीके से हलवा, दोनों का एक मीठा पर्व है और ये मिठास जो है किस तरीके से हमारे दिलों में मोहब्बत की मिठास घोल रही है, उस पर जानकारी के लिए विनय शर्मा जी के पास। नमस्कार। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी मिलने वालों को होली की शुभकामना और शब रात की जो है मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई सग़ीर खाकसार ने बताया कि ये पर्व किस तरह से मनाया जाता है, तो उसके विषय में ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है मुझे कहने की। सिर्फ इतना कहना है कि दोनों त्यौहार अपने आप में यदि देखा जाए तो हम जो किसी एक दूसरे को बांटते हैं वो हमारी अपनी सोच पर निर्भर है, वरना अगर ऊपर वाले के निगाह से देखा जाए तो आज ये एक बहुत बड़ा मौका है कि शब रात और होली एक दिन हुई। यदि हम इंसान के बस में ये होता तो हम लोग इसको बांट देते, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है, ये भगवान ईश्वर अल्लाह की देन है कि दोनों त्यौहार एक साथ पड़े हैं और दोनों का मकसद है बुराई को ख़त्म करना। जैसा कि और भी लोग बैठे हैं, वो मेरे भाई लोग कहेंगे, वो जानते हैं। और उसके साथ में मैं होली की शुभकामना और शब रात की मुबारकबाद देने के साथ में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी को, जैसे होली के बारे में ये कहा जाता है कि होली का रंग वो रंग है कि होली पर सभी गले मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं और दुश्मन भी एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। और हमें वही करना है, भाईचारे का संदेश देना है, प्यार और मोहब्बत का रंग एक दूसरे को लगा करके इस नफ़रत को जला देना है। जैसे होली में बुराई जलती है, उसी तरीके से हमें अपने अंदर की बुराई को जलाना है। यदि हम खुद की बुराई को जला दें तो अपने आप ये दुनिया बहुत बेहतरीन एक वो गुलिस्ता बन जाएगा जिसका हर फूल खुशबू देगा। नमस्कार, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच अपने विचारों को अभी आपने देखा कि किस तरीके से व्यक्त कर रहे थे विनय शर्मा जी। हमारे बीच में मौजूद हैं राहुल मोदनवाल जी, जो कि मिश्रित सभ्यता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और कोई भी सामाजिक कार्य हो, अभी कोविड-19 का प्रकोप था, उसमें आपने अपनी सेवाएं दी और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत ही ज़बरदस्त पैरोकार भी हैं और आपकी स्वीकारता जो है हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी है। हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर के रूप में जाने जाते हैं। पेशे से पत्रकार हैं, अध्यापक हैं, साहित्य में भी आपकी अभिरुचि है, समाज सेवा में भी आपकी रुचि है, सौहार्द में भी आपकी रुचि है। तो मैं राहुल जी इसके से जानना चाहूँगा, राहुल जी आज जो है बहुत अच्छा मौका है कि दो त्यौहार हम लोग मिल के मना रहे हैं और ये हलवा मैं चाहूँगा कि आप खाएं
और अपने दोस्तों को भी खिलाएं। हमारे साथ विश्वनाथ जी हैं और ब्रजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद वरिष्ठ पत्रकार और हमारे प्रधानाध्यापक एशियन पब्लिक स्कूल के, जो ये कार्यक्रम आज रखा गया। एक कहने का मतलब एक हिंदू का त्यौहार हम लोगों का होली पर्व है आज, और मुस्लिम भाइयों का त्यौहार आज सबरात जो है। इसी आज दोनों त्योहारों को लेके आज हम लोग एक संवाद कर रहे हैं। दोनों एक फेस्टिवल अपने आप में महत्व काफ़ी रखता है। होली की बात की जाए तो एक अगर देखा जाए इसका एक पौराणिक कथा जो है काफ़ी इसका कथा है। अगर कथे में अगर सबसे प्रचलित अगर कथा देखा जाए तो प्रहलाद जी का एक कथा आता है। तो काफ़ी इसका मैं समय तो नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता। उस कथा को मुझे बताने के लिए करीबन मुझे 12 से 15 मिनट की आवश्यकता है। तो फिर कभी मैं लाइव आऊँगा तो ये कथा आप लोगों को अवश्य बताएंगे। होली कैसे मनाया जाता है, पौराणिक कथा कैसे है, इसका कैसे प्रचलित हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं कभी फिर लाइव आऊँगा। समय को ध्यान रखते हुए हमारे और भी हमारे समाज सेवी हैं, तो समय को ध्यान रखते हुए मैं फिर कभी आऊँगा तो इसका ज़रूर मैं महत्व बताऊँगा आप लोगों को। ये मेरा प्रतिबद्धता है। और ये जो आज सबरात और होली एक साथ पड़ा, ये काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी बहुत सुंदर ये त्यौहार पड़ा है। दोनों एक साथ पड़ने की वजह से आज हम लोग सभी लोग एक साथ मना रहे हैं। आज सबरात में हम लोग हलवा और गुजिया खाने आए हैं। और हमारे होली फेस्टिवल में अभी हमारे सर जो है गुजिया और हलवा जो होता है हम लोगों का जो परंपरा अनुसार जो बनाया जाता है, अभी हमारे सर भी गए थे। तो कहने का मतलब एक दूसरे से हम लोग एक आपस में मिलके ये त्यौहार काफ़ी अच्छे से हम लोग मनाते चले आए हैं और मनाते चले आएंगे। एकता का जो प्रतीक है ये हम लोग हमेशा करते रहेंगे और आने वाले समय में हम लोग एक साथ इसका प्रतीक और एक कहने का मतलब एक हम लोग एग्जाम्पल ज़रूर देंगे आने वाले समय में। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ सबरात की मुबारकबाद मुस्लिम भाइयों को मैं देना चाहता हूं। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हम बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए हमारे छोटे भाई राहुल मोदनवाल ने। किस तरीके से बताया कि दोनों त्योहारों का अपना बहुत ही ख़ास महत्व है और दोनों त्यौहार किस तरीके से हम मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे बीच में ब्रजेश कुमार कसौधन जी हैं और आप भी सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अच्छे जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लिखने पढ़ने का भी शौक़ रखते हैं। और मैं ब्रजेश जी से मैं चाहूँगा कि वो अपने जो संदेश हैं, आज जो मोहब्बत की ज़रूरत है, ख़ास करके पूरी दुनिया में जो शांति की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है, क्योंकि 7 संदूकों में एक शेर कोई है कि बंद कर दो नफ़रतों को, आज दुनिया को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई सगीर खासकर जी को कि उन्होंने हमें अपने घर पे आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का और इस त्योहारों का महत्व समझाने के लिए एक अवसर दिया। बचपन में हम जिन्हें चाचा कहते थे, आज बड़े ही ने उन्हें बताया कि ये मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं। बचपन में जब कभी हमारे घर पे कोई आते थे, जो भी आते थे, हम लोग उनको चाचा या बड़े भैया के नाम से जानते थे। लेकिन बड़े होने पे हमारा पता नहीं क्या हो गया हमारे समाज में कि लोग 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए आप, आज के दिन ही होली का त्यौहार और सबरात, ये दोनों एक साथ पढ़ना बहुत ही समझ लीजिए समाज के लिए और दुनिया के लिए एक करिश्मा ही कहा जाएगा। सबरात एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें हमारे मुस्लिम भाई अपने माता पिता के लिए दुआएं मांगते हैं। और होली भी एक ऐसा त्यौहार है कि जिसे हम होलिका दहन में कहते हैं कि अपने बुराइयों का अंत करें, अपने अंदर बुराई जो व्याप्त हैं और लोगों के साथ जो दुश्मनी और सारी चीज़ें भुला के होली के साथ उस रंगों में एक रंग में रंग दे। हम इस समाज में फैली हुई विकृतियों को दूर करने का ही हमारा मकसद है। हम ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहेंगे, बस इतना कहना चाहेंगे, होली हो या दिवाली हो या ईद हो या बकरीद हो,
ये त्यौहार समाज को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, समाज को बांटने के लिए नहीं। पर समाज में कुछ विकृतियाँ और कुरीतियाँ या राजनीतिक परिवेश ऐसे आते जा रहे हैं जिनसे समाज दो भागों में विभक्त होता जा रहा है। हमारे बच्चे आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि जो हम लोगों ने बचपन देखा, न समाज को बढ़ते देखा न धर्म को बढ़ते देखा। ईद में हम उनके घर, होली में वो हमारे घर। आज समाज में कुछ ऐसी विकृतियां पैदा हो गई हैं कि लोग एक दूसरे से कभी कभी भिन्न हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। मैं सभी अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहूँगा, आप होली हो, ईद हो, त्यौहार हो, इन त्योहारों को केवल त्यौहार के मकसद से मनाइए। देखिए, ये आपके सम्मान की भी बात है। अगर आप कुछ विकृतियाँ पैदा करते हैं तो आप अपने धर्म को ही समझ लीजिए अपमानित करते हैं। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेके बस इतना कहना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने के लिए और त्योहारों को आगे सुचारू रखने के लिए आपसी सौहार्द और भाईचारे की बहुत बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार थे ब्रजेश जी के, और देखा किस तरीके से एक संदेश देना चाह रहे हैं पूरे विश्व को कि किस तरीके से हमें मिलजुल कर रहना है। जाहिर सी बात है, दुनिया को प्रेम की आवश्यकता है, सहिष्णुता की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है, और यही हमारी संस्कृति की विरासत रही है। एक शेर है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो राहुल मोदनवाल जैसे लोग हमारी आशा की किरण हैं, ब्रजेश जी जैसी उम्मीद है, विनय शर्मा जैसी शख्सियतें हमारे साथ हैं जो सौहार्द को आगे बढ़ाने का काम समाज में करते रहेंगे। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।